किसान भाइयों, अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फूल गोभी है वह अच्छे रेट में बिके, तो इसके लिए आप लोगों को शुरुआत करनी होती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है उस समय से आप लोग जो फूल गोभी की खेती की तैयारी है, अगर इसको शुरू करते हैं तो जब आपकी फूल गोभी तैयार होती है तो उस समय मार्केट में अच्छा रेट होता है। अब इसका कारण ये है कि जो बरसात का समय होता है उस दौरान काफ़ी किसान भाई जो होते हैं, जो फूल गोभी की नर्सरी होती है, इसको सही से नहीं तैयार कर पाते हैं। अगर तैयार भी करते हैं तो कई बार ये देखने को मिलता है कि उनकी जो नर्सरी है उसमें 90% तक जो पौधे होते हैं यह मर जाते हैं। तो अगर जो किसान भाई अपनी नर्सरी में ये जो पौधे हैं इनको तैयार कर ले गए और पौधे नहीं मरे, तभी जा कर के वह आगे प्लांटेशन कर सकते हैं और जो फूल गोभी की खेती है इसको कर सकते हैं। अगर पौधे नहीं तैयार कर पाएँ तो आप लोग फूल गोभी की खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये चीज़ होता है कि जो आप लोग नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं वह किस मेथड से तैयार कर रहे हैं और उनमें जो दवाएं डाली जाती हैं वह कौन कौन सी हैं। ये सारी डिटेल हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप लोग जो फूल गोभी की नर्सरी है इसको अगेती बरसात के मौसम में तैयार करके बगैर एक भी पौधा मरे आप लोग आराम से प्लांटेशन कर सकें और जो आपकी गोभी है वह महंगे रेट में तैयार हो सके। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, जिससे आप लोगों को हर प्रोसेस पता चल जाए, तो आप लोगों को बरसात के मौसम में फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंध सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग बरसात में गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए जाते हैं तो जो आप ज़मीन चुनाव करते हैं अपनी नर्सरी के लिए, वह आपके सामान्य खेत की अपेक्षा कम से कम 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। और जहां पर आप लोग ये हमें देख रहे हैं कि हम नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, यह 3 फीट ऊंची है। फिलहाल इतने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उपलब्ध थी तो हम उसका चुनाव कर लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग चुनाव करने जा रहे हैं तो 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। अगर ऊंची नहीं है तो वहां पर मिट्टी आप लोग इकट्ठा ला करके डाल दीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से बेड आप तैयार कर लीजिएगा। और अब ये जो हम विधि बताने जा रहे हैं यह सूखी विधि है, लेकिन पर्याप्त नमी रहने पर इसमें नर्सरी तैयार की जाती है। और इसके पहले भी हम एक दूसरी विधि से बता चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, आप लोग वहां पर जा कर के उसको देख लीजिएगा। उसको कहते हैं लेव विधि। और ये वाली जो विधि है इसको हम सामान्य विधि बोल सकते हैं या सूखी विधि बोल सकते हैं, जिसमें जब भरपूर मिट्टी में नमी रहती है, अगर आप मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं, गुड़ाई करने के बाद जो भुरभुरी मिट्टी रहती है उसको लड्डू की तरह बनाते हैं तो आपका लड्डू मिट्टी का बन जाएगा। तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें पर्याप्त नमी है और इस विधि का चुनाव जो किए हैं, अब इस नमी में आप अपनी बीज डाल सकते हैं और उसका जो जमाव होगा ये बेहतर होगा। तो आप लोग सबसे पहले जिस तरीके से देखे हैं इस तरीके से आप लोगों को गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं हम छिड़काव कर रहे हैं, यह है रिजेंट। इसमें होता है 0.3% फिप्रोनिल और इसको हमें डालना है अपनी पूरी नर्सरी में। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 बाई 10 की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो यह आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा लगती है, अगर हम सामान्य बीज की मात्रा की बात करें तो वह 70 ग्राम लगेगी आपकी। यह फूल गोभी की नर्सरी तैयार हो रही है तो फूल गोभी की बीज जो रहेगी वह 70 ग्राम रहेगी। और उतने में जो आप रिजेंट का प्रयोग करेंगे, जो फिप्रोनिल इसमें दिया गया है, यह लगभग आपका रहेगा 50 ग्राम। इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम क्यों डाल रहे हैं, देखिए, अगर हम नर्सरी तैयार करने के लिए जा रहे हैं तो अगर केचुए जो होते हैं अगर ज़मीन को चाल दिए, जैसे उसमें सुराग करते हैं ज़मीन में, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी बीज है यह खराब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ना चाहते हुए भी केचुए को मारना पड़ता है इस विधि में। अब आप लोग जैसा कि देख चुके हैं कि हम एक बार गुड़ाई कर लिए हैं और यह गुड़ाई कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी 3 इंच गुड़ाई होती है उतना ही हमें करना है। और इतना करने के बाद किसी पाटा की सहायता से या आप देख रहे हैं पैर की सहायता से इसे हम समतल कर लेते हैं। और समतल करने के बाद यह हमारी जो नर्सरी है उसके लिए जो बेड हमें तैयार करना होता है यह तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम अपने बीज की बुआई करते हैं। और जो बीज की बुआई करना है वह कैसे आप लोग करेंगे, देखिए, जो हम आप लोगों को बताए हैं 10 बाई 10 की आप ज़मीन ले लीजिए और उतने में आप 70 ग्राम डाल सकते हैं।
और इतना करके जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम काफ़ी बड़े क्षेत्र में किए हुए हैं नर्सरी अपनी तैयार। तो बीच बीच में हम नाली बना रखे हैं, इसकी उपयोगिता अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। दरअसल यहाँ से जो है बरसात का पानी हमारा क्रॉस होगा, लेकिन वो कैसे क्रॉस होगा आगे आप लोग देखिएगा। अब हम यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो बीज है उसे आप खेत में कैसे डालेंगे। देखिए, जो हम आपको जगह बताए हैं, जितनी जगह आपको चाहिए होगी और जितनी बीज की मात्रा रहेगी, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। और उस बीज को उतने खेत में हम बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला देंगे। और जब इस तरीके से आप फैला देते हैं तो आपकी जो बीज है यह बराबर जमेगी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होगी। तो ये जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सभी जगह बराबर मात्रा में पहुँचे। भले ही 2 बार में या 3 बार में आप उस बीज को उतने में डालिए। अब अपनी बीज को हम नर्सरी में डाल चुके हैं और जो हमारी बीज है अब हमें उसे मिक्स करना है मिट्टी में। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो जो हमारी बीज है यह ऊपरी सतह पर रहेगी, जिससे जो उसका जमाव है यह सही नहीं होगा और वहाँ पर नमी की काफ़ी कमी भी रहेगी। इस वजह से अंकुरण सही से नहीं आ पाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि एक हल्की गुड़ाई करनी है, लगभग 1 इंच की, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हमें करना रहेगा और इस तरीके से करने के बाद एक बार जैसा कि हम पहले मिट्टी को समतल किए थे, उसी तरीके से हमें फिर मिट्टी को समतल कर देना है और ये हमारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। और हमें उम्मीद है अब तक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो बरसात से बचाव का तरीका है वह हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा सूर्य है वह पश्चिम की तरफ है और जो हमारी नर्सरी है यह पूरब से पश्चिम की तरफ डाली गई है। इसका कारण यह है कि अब जब हमारी हवाएं बहेंगी, यहाँ पर पॉलीथीन हम डाले हैं तो इसके जरिए जो है वह पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चली जाएंगी और जो हमारी पॉलीथीन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और जो हमारी पॉलीथीन है यह हल्की रहेगी तब भी काम चल जाएगा। और इसमें जो उष्मा बनती है, जो एक उमस होती है, वह बाहर आराम से निकल जाएगी, तो हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अगर आप जिस भी क्षेत्र से हैं आप वहाँ पर यह देख लीजिए कि हवाएं वहाँ पर कैसे चलती हैं, उसी हिसाब से आप उसका दिशा का चुनाव कर लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक बांस पश्चिम की तरफ, एक बांस पूरब की तरफ डाल करके ये जो त्रिभुज के आकार का देख रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। और जो हम बीच में नाली बनाए हुए थे वहाँ पर जो हमारी पॉलीथीन है इसका सिरा ले जा करके हम डाल देते हैं और जब भी बारिश होगी तो हमारा पानी इस पॉलीथीन की सहायता से नीचे चला जाएगा और बाहर निकल आएगा और जो हमारी बीज है यह सुरक्षित बची रहेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ये जो पॉलीथीन है यह प्रति मीटर लगभग 15 से 20 रुपए के करीब आ जाती है। आप उसी तरीके से जा कर के अपने नज़दीकी मार्केट में ले सकते हैं। तो ये सारा तरीका आप लोग जान चुके हैं और आप लोग उम्मीद है अब इस तरीके से करेंगे भी। अब हम दिखाते हैं जो हमारा जमाव है यह कैसा हुआ है, किस तरीके का हुआ है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारी जो नर्सरी है यह उग आई है और यह जो नर्सरी है हमारी यह 10 दिन की हो चुकी है और 22 से 25 दिन के बाद यह हमारी नर्सरी उखाड़ करके बैठाने के लायक हो जाएगी, रोपाई के लायक हो जाएगी। अब यहाँ पर बरसात के दौरान आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना होता है। 22 से 25 दिन के अंतराल पे आपकी नर्सरी उखाड़ी जाती है, तो इस बीच आप लोग 2 बार स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में जमाव करके दिखा दिए और सारी प्रक्रिया करके दिखा दिए, वेरीफाई कर दिए हर चीज़। हमें उम्मीद है अब आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे कि आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारा जो उद्देश्य था इस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं, सिखा दिए हैं। आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हम अब आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें और इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं उन तक इन जानकारियों को आसानी से पहुंचाएं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।